नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे सुनकर आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपका भी आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है अगर आप भी किसी भी तरह के न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग मामले के शिकार हुए हैं तो। दोस्तों, आज हमारे पास आज नहीं कुछ दिन पहले हमारे पास एक अंकल जी का मैसेज आता है। वो बताते हैं कि उनका धोखे से वीडियो बना लिया गया। उसके बाद वो ब्लैकमेलर्स को 33,000 रुपए भी दे देते हैं और फिर भी ब्लैकमेलर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हम उन अंकल जी से कुछ बातें बताते हैं और अंकल जी वो बातों को अप्लाई करते हैं और उसके बाद अंकल जी आज एकदम सुरक्षित है, एकदम सेफ है और अपनी बेटी की शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा मामला हम आपको बताएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी बड़ी बहन आरती के चैनल फिटनेस योगा विद आरती का लिंक मिलेगा। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप कभी ये मत सोचना कि मैं कोई प्रमोशन किसी का कर रहा हूं। नहीं, वो मेरी बड़ी बहन है, सगी बहन है। हम 4 भाई बहन हैं। उनमें से सबसे बड़ी बहन है, दिल्ली में रहती है और वो योगा क्लासेस भी लेती हैं। तो इसलिए कि आपके काम आ सके, मान लीजिए वो जो क्लास लेती हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो योगा करती हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपके घर में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, महिलाएं जो भी हैं, खासकर जो बिगिनर्स हैं, वो वीडियो देखकर आसानी से वो योगा सीख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस चैनल के लिंक पर क्लिक करें और वीडियोस को देखें। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा जो हमारा था वो ये बताना था कि किस तरह से वो अंकल जी 33,000 रुपए ब्लैकमेलर्स को देने के बाद भी उनके चंगुल से नहीं बचे और जैसे ही हमने उनको एक रास्ता सुझाया उसके बाद वो बिल्कुल सेफ, सुरक्षित निकल चुके हैं ब्लैकमेलर्स के चंगुल से बाहर। दोस्तों, कुछ रोज पहले हमारे पास मैसेज आता है अंकल जी का। अंकल जी कहते हैं कि मेरा वीडियो बना लिया गया, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब हमारी जो आदत है कि हम पहला मैसेज भेजने के बाद सामने वाले के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं जिसमें हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल भाई, हम आपकी मदद करेंगे, बट उससे पहले आपको अपनी तरफ से हमें मदद करनी होगी। पर उस तरफ से मदद तो नहीं आई, कुछ मैसेज आए और उस मैसेज में कुछ ऐसा था जो मुझे बिना मदद लिए उनकी मदद करनी पड़ी। मैसेज था, ठीक है, आपको 1 तारीख को दूंगा, आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपने पहले भी बहुतों की मदद की है, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है। अंकल जी बता रहे हैं कि मैंने ब्लैकमेलर्स को ब्लॉक कर दिया है, 33,000 रुपए दे दिया है, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 8 दिसंबर को मेरी लड़की की शादी है और अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं आपको 1 तारीख को दूंगा जो बन पड़ेगा। अब इन सारे मैसेज में से एक मैसेज ऐसा था दोस्तों जो किसी भी इंसानियत पर भरोसे रखने वाले इंसान के दिल को करोड़ सकता था, उसके दिल में एक आवाज पैदा कर सकता था। वो मैसेज था कि 8 दिसंबर को मेरी बेटी की भी शादी है, 33,000 ऑलरेडी ब्लैकमेलर्स को दे चुका हूं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं बेटा, मेरी सहायता कर दो। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बाप मुझसे सहायता मांग रहा है, क्योंकि 2 बहनों की शादी मेरे बाप ने भी की है और किसी बाप के लिए अपनी बेटी को ब्याहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बाप इसलिए कमाता है, इसलिए नहीं कमाता कि बेटी की शादी करे, बेटे की शादी हो जाएगी गिर पड़े। पर जिस बाप के बेटी होती है तो उसके दिलो दिमाग में हर काम करने से पहले ये बात जरूर आती है, उस बेटी का चेहरा जरूर आता है कि घर में जवान बेटी बैठी है, उसकी शादी कर। अब आप सोचिए, जो बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा था, उसे अचानक से ब्लैकमेलर्स के चंगुल से निकलने के रास्ते ढूंढने पड़े। अचानक से फोन आ गया, बेचारे ने फोन उठा लिया
अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, पता नहीं था कि दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है। वीडियो बना लिया गया, पैसे की मांग की गई। अब एक बेटी का बाप जिसकी बेटी की शादी तय हो चुकी है, रिश्ता तय हो तब भी माना जाए, पर शादी तय हो चुकी है तो वो तो निश्चित सी बात है वो डरेगा अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर, कहीं उसकी बेटी का रिश्ता टूट ना जाए। ये बात सुनकर कि उसके पिता का ऐसा वीडियो आया है, घबरा के डर के वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति ब्लैकमेलर्स को 33,000 रुपए इस उम्मीद से थमा देता है कि वो उसका वीडियो डिलीट करके उसकी जिंदगी से चले जाएंगे। पर ब्लैकमेलर्स कहां जाने वाले हैं पैसा लेने के बाद, क्योंकि उनके दिल में ना दिल है, उनके सीने में ना दिल है, ना उस दिल में इंसानियत है, ना उनके अंदर ईमान है। वो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के बन चुके हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई, और पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये समझ। उस बाप की हालत क्या होगी जिसकी बेटी की शादी 1-1.5 महीने बाद हो और उसका वीडियो इस तरह से बन गया हो और इस बेचारे को ब्लैकमेल किया जा रहा। कलेजा मुंह को आ जाता है दोस्तों ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में। श्रीमान जी ने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उनको कुछ सजेशंस दिए। सजेशंस में से सबसे मुख्य सजेशन जो सर ने बताया था कि उन्होंने ब्लैकमेलर्स के नंबर को अनब्लॉक कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप ब्लैकमेलर के नंबर को ब्लॉक करते हैं, ब्लैकमेलर समझता है कि आप डर गए हैं। यह आपका सबसे नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट होता है। ऐसी छवि ब्लैकमेलर्स के दिमाग में आपको सेट नहीं होने देनी है। आप किसी से नहीं डरते हैं। पहली चीज हमने अंकल जी से कहा कि नंबर को अनब्लॉक कीजिए। दूसरी चीज हमने अंकल जी को कहा कि अपने आप को गुनहगार मानना बंद कीजिए, अपने आप को गिल्टी फील करवाना बंद कीजिए। तीसरी बात हमने अंकल जी से कहा कि जब आपके पास दोबारा फोन आए तो आप नजदीकी थाने में जाइए, वहां जाकर लाउड स्पीकर पर फोन रख के पुलिस वालों के सामने उसकी बात करें। अंकल जी ने हमारी बात मानी, उनके नंबर को अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करने के बाद फोन आया, अंकल जी ने लाउड स्पीकर पर फोन रखा और ब्लैकमेलर से कहा कि मैं थाने में बैठा हूं, सब थाने वाले आपकी बात सुन रहे हैं, अब बताइए क्या करना है। ब्लैकमेलर्स की आवाज नहीं निकली, एक ही जवाब उस तरफ से आने लगा, हेलो 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 की पीपनी ब्लैकमेलर्स बजाने लगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप जितना डरते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो ब्लैकमेलर डरता है। सिर्फ आपको उसके डर वाले तार को एक्टिव करना है। उस डर वाले तार के स्विच को आपको ऑन करना है। वो डरेगा और आपके इशारों पर नाचेगा भी। तो बार बार ये बात कहता हूं। तो अंकल जी ने वही किया। उसके बाद हमने अंकल जी से कहा था कि उनको एक उपहार और दीजिए। ब्लैकमेलर्स को एक गिफ्ट और देना होता है दोस्तों, खासकर उन लोगों को जो ब्लैकमेलर्स को पैसा देते हैं ना। पैसा देने वाले भाइयों की जिम्मेदारी और बनती है कि वो ब्लैकमेलर्स को गिफ्ट दें। गिफ्ट कैसा? जिस गिफ्ट के वो लायक है, जिस गिफ्ट की उनकी औकात है। वो गिफ्ट क्या? गालियां गालियां गालियां। गालियों का गिफ्ट भर भर के बिना किसी कंजूसी के ब्लैकमेलर्स को दीजिए, क्योंकि वो इसी के लायक हैं। जो आप पहले नहीं दे सके वो बाद में दीजिए, पर दीजिए जरूर, क्योंकि आपने उनको पैसा देकर यह साबित किया था कि आप डरपोक हैं। क्योंकि कोई भी जाबाज व्यक्ति, कोई भी मजबूत आदमी, किसी भी जो गुनाह उसने किया नहीं उसके लिए किसी को पैसा नहीं देगा। आपके 6 पैक्स हों, आपकी देही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह खतरनाक है, पर आपने झापट में मुद देने वाले ब्लैकमेलर को पैसे दे दिए, तो आप फट्टू हैं, आप डरपोक हैं। तो उसको सुधारने का, उस डर को सुधारने का, उस अपने फट्टूपने को बराबर करने का तरीका है कि आप उस ब्लैकमेलर को अच्छे से उसकी मां बहन कर दीजिए, बिना डरे हुए, क्योंकि वो उसी के हकदार हैं।
और तभी वो मानेंगे, वरना पैसे देने वालों का पीछा इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाले। उनके पिछवाड़े के गूदे में ये एहसास हो जाना चाहिए कि बेटा जो पैसे दिए वो नासमझी में गलती से दे दिए। अब अगर बकवास की तो साले घर में घुस के तुम्हारे पिछवाड़े से पैसे निकाल लिए जाए। इस तरह का एहसास उनको करवाना पड़ेगा मेरे भाई। तो अंकल जी ने हमारी बात मानी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अंकल जी आज एकदम खुश है। उस दिन से आज के दिन तक अंकल जी के पास ना कोई फोन आया ना मैसेज। अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं और हम भी अपनी गुड़िया के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना आशीर्वाद गुड़िया को देते हैं कि वो हमेशा अपने शादी सीधा जीवन में खुश रहें, अच्छे से शादी हो, सब मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और अंत में आपसे अनुरोध फिर से करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब चैनल का लिंक है। वो चैनल हमारी बड़ी बहन आरती का है और चैनल का नाम है फिटनेस योगा विद आरती। चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मोटिवेट करने वाले कमेंट्स कीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ साझा कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।